नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 क्वेश्चंस जीके के लेकर आया हूं जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभी रेलवे की एग्जाम डेट आ चुकी है। आप देख लीजिए क्या ये 30 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं जो पिछले साल रेलवे में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, क्योंकि जीके के मेन क्वेश्चंस घूमते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही बदलते हैं। इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये आपको हमेशा हर साल हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देख लीजिएगा। अभी नहीं अगर पूरा किया तो एग्जाम में भी कैसे पूरा करेंगे आप। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को क्या कहा जाता है। तो पर्वतमालाओं के बीच में बने पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पर्वतमालाओं के बीच में बने पठार को अंतर पर्वतीय पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्या है, पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है। पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मुंबई में पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आजादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, जिसमें 6 अप्रैल, वो सन कौन सा है। राइट आंसर क्या है, आजादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, 6 अप्रैल किस सन में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। यानी कि आजादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, कोल इंडिया लिमिटेड CIL का मुख्यालय निम्न में से कहां पर है। कोयले को देखने वाली संस्था है ये, तो कोयले के उत्खनन और उसके वाणिज्यिक प्रयोग को देखने वाली संस्था है कोल इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहां पर है। तो कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय जो है कलकत्ता में है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय निम्न में से कहां पर है। तो कलकत्ता इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल के सबसे बड़े तारामंडल सेंटोरस में कुल कितने तारे हैं। सौर मंडल के सबसे बड़े तारामंडल में जिसका नाम है सेंटोरस, इसमें कुल कितने तारे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सौर मंडल के सबसे बड़े तारामंडल सेंटोरस में 94 तारे हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऑक्सिनस जो कि पौधों की वृद्धि के लिए, यहां पर बात हो रही है ऑक्सिन की, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन जो कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, इसकी खोज कब हुई थी। ऑक्सिन जो कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, इसकी खोज कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1880 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन जो कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, इसकी खोज जो है 1880 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, वसा का कार्य इनमें से क्या है। फैट जो होता है उसका कार्य क्या होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फैट जो है शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है, अंगों को चोटों से बचाता है, क्योंकि अंगों के ऊपर फैट की मोटी परत होती है जो किसी भी प्रकार के धक्के को या चोट को अवशोषित करके आंतरिक अंगों को नुकसान नहीं पहुंचने देती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, मेरियाना गर्त इनमें से किस महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त जो है किस महासागर में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में दर्जा दिया गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस वर्ष ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग के रूप में दर्जा दिया गया है। तो जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए तीसरे लिंग के रूप में दर्जा जो है ये कब दिया गया है। तो 2014 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2014 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कब जीएसटी की शुरुआत की गई थी। दिनांक क्या होगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से जीएसटी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, इसका दिनांक क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जीएसटी की शुरुआत जो है 1 जुलाई 2017 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी निम्न में से कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी निम्न में से कौन सी है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरामको। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनी है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो सन 2008 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राफेल नडाल ने 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जब इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था उस समय ISRO इसरो के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा उस समय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष जो है डॉक्टर के सिवान। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉक्टर के सिवान। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे बड़े सिंथेटिक रबर और टायर बनाने के केंद्र के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सी वह जगह है जो सिंथेटिक रबर बनाती है और टायर बनाने के केंद्र के रूप में जानी जाती है? विश्व के सबसे बड़े सिंथेटिक रबर और टायर बनाने के केंद्र के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? तो एक्रोन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए एक्रोन। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत होता है आप अपने आंसर सही करते जाइए। राइट आंसर हो जाएगा एक्रोन। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फिलिस्तीन में है ये। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कोसी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कहां से है? कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है इनमें से कहां से है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से कोसी नदी का उद्गम होता है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुआंग और भुइया जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? जुआंग और भुइया जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो जुआंग और भुइया जनजाति का संबंध भारत के राज्य उड़ीसा से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जुआंग और भुइया जनजाति का संबंध भारत के राज्य उड़ीसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। आर वेंकट रमन कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे? क्या उत्तर हो जाएगा? आर वेंकट रमन जो है कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1984 से 1987 तक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आर वेंकट रमन कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 1984 से 1987 तक आर वेंकट रमन जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जो है सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात वाला टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? 2019 में 22 से 26 नवंबर की अगर बात करें तो भारत की क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो है किसके विरुद्ध खेला था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अकबर ने जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बनवाया था बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बुलंद दरवाजा जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? कौन से सिख गुरु की जयंती जो है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव जी की जयंती जो है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जवारा। ऑप्शन नंबर ये बुंदेलखंड एरिया में किया जाता है। और आपने देखा होगा, शायद आपको पता भी होगा, गेहूं के दाने छींटकर हरी हरी बालियां जब आ जाती हैं तो वो होते हैं जवारे। और उसको लेकर एक सांस्कृतिक नृत्य या एक धार्मिक नृत्य कहा जाए, माता जी के लिए एक प्रकार से कहा जाए तो उनके लिए समर्पित होता है। जवारा जो है ये बुंदेलखंड एरिया में किया जाता है, ये हरियाणा का नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो फेडरल बैंक लिमिटेड जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो छोटे उद्योग जो उद्योगपति होते हैं उनके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2015 में कौन सी योजना शुरू की थी? तो उन्होंने मुद्रा योजना शुरू की थी। ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत सबसे ज्यादा लोन भी दिया गया है, अभी तक सरकार का सबसे ज्यादा लोन इसी योजना के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कृषि लागत और कीमत आयोग ने, ऑप्शन नंबर बी, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी? प्रधानमंत्री जी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत की थी वो कब की थी? तो वो अगस्त में की थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित हुई थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा प्रतिपादित हुई थी। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछ लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।